कोई उन्हें मोदी के मन का मोहन कहता है तो कोई राजनीति का छुपा रुस्तम। लेकिन एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मन में क्या है, ये जानने के लिए आज खुद मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और चूंकि चुनाव का चक्कर चल रहा है और मंच से आपकी आजकल तारीफ़ें बहुत हो रही हैं, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं आपकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं, तो क्या इससे कोई एक बूस्ट मिलता है? देखिए, हमारी नई नई सरकार बनी है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सदैव स्वभाव रहा है कि वो हर छोटे कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन दे करके उसका काम में मन लगा रहे, वो काम और ऊर्जा से करे, तो वो एक स्वाभाविक प्रोत्साहन जैसा है। मैं भी उसको उसी भाव से लेता हूँ कि उनका पीठ पे आशीर्वाद है, ये बड़ी बात है। यद्यपि ये मान के चलिएगा कि कोई भी सरकार 100 दिन के अगर काम कंप्लीट करके आगे बढ़ रही तो बहुत इनिशियल स्टेज है, कोई बहुत बड़ी स्टेज नहीं है। इसलिए मैं उसको उनके आशीर्वाद स्वरूप मान के चलता हूँ कि वो मुझे एक तरह से छोटे भाई की तरह प्रेम करके बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उनका आशीर्वाद सदैव इसी तरह से आभार भी मानता हूँ, लेकिन वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं लगातार काम करने की। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि ये 3 महीने मुश्किल से 100 दिन का वक्त हुआ होगा, लेकिन 100 दिन के वक्त में अप्रेजल इतना अच्छा हो जाए तो ये इसके पीछे आपने क्या रणनीति अपनाई थी? क्योंकि आप जब सीएम बने और उसके बाद बहुत कम वक्त मिला था कि आचार संहिता है और उसके बाद फिर चुनाव की एक बड़ी चुनौती और उसको लीड करने की चुनौती एक बहुत बड़ी थी। देखिए, काम करने के लिए तो मेरे को थोड़ा प्रशासनिक अनुभव तो है पहले से, तो काम की गुणवत्ता देख करके, आवश्यकता देख करके दक्षता के साथ काम करा लेना ये मेरा स्वभाव रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि दिन कम है, लेकिन ये बात सही है कि कनेक्टिविटी के लिए इफ़ेक्टिव रोल ज़रूर चाहिए और इफ़ेक्टिव रोल में मैं देर नहीं करता हूँ। तो संवेदनशील होना, जनता से जुड़ा हुआ निर्णय होना, पारदर्शी होना, स्वच्छता के साथ शुचिता की आवश्यकता महसूस करना, ये मैं परमात्मा की दया से भाजपा में होने के कारण से बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। और वहीं ये भाजपा में प्रदेश के स्तर पे, पार्टी के स्तर पर, जनता के स्तर पर प्रेम भी बहुत मिलता है, तो उत्साह उमंग भी रहता है। लेकिन कुछ निर्णय किए गए जिस निर्णय का जनता ने अच्छा अप्रिसिएशन किया है, कुछ निर्णय के अलावा कुछ हमने कोई, जैसे उदाहरण के लिए कोई गरीब आदमी प्रशासन से अपेक्षा करता है कि कोई कार्रवाई होना चाहिए, तो उस दिशा में कार्रवाई कर दी। घटना होना अलग बात है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता के लिए रिलीफ पैदा करना, जनता के भी सरकार की जीवंतता दिखाना, इसके कुछ कारण रहे हैं जिस कारण से मैंने फिर भी कहा कि मैं इससे संतुष्ट अभी कम हूँ, क्योंकि समय कम हुआ और बहुत जल्दी आकलन कर लेना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। लगातार काम करते रहने से मुझे भी सीखने को मिलेगा और ये माननीय मोदी जी का, माननीय एचएम साहब को, माननीय नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सबका आशीर्वाद रहेगा तो मैं लगभग 2-2.5 साल बाद अपना मूल्यांकन करने का विचार रखता हूँ। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पर आऊँगा और बहुत डिटेल में आपसे सवाल भी करूँगा, लेकिन चुनाव का ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और मतदान भी हो चुका है। छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वहाँ पर मतदान हो गया है और आपने बहुत फोकस किया वहाँ पर। मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा की गलियाँ आपने छान डाली होंगी। मैं छिंदवाड़ा 10 बार गया हूँ, 2 रात में ही रहा हूँ। मेरे अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, माननीय हमारे गृह मंत्री जी आए, नड्डा जी, उसके बाद माननीय एचएम साहब भी आए। तो ये बात बिल्कुल सही, हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार कैंप कर रहे थे। हमने ये तय किया था कि छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता की जो आवाज़ आ रही, जो पल्स हमको समझ में आ रही थी, वो आक्रोश से भरी हुई थी। जब छिंदवाड़ा कांग्रेस से मुक्ति चाह रहा था और मुझे संतोष है संभवतः हम छिंदवाड़ा बहुत अच्छे से जीतेंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो पहला चरण हुआ था उसमें वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा कम फैक्टर हुआ है। तो आप इसको कैसे डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं उसमें जताई जा रही हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या होता है कि जनरल एक वोट का जो हमारा ट्रेंड है, वो पुराने स्तर पे अगर मैं लूँ तो हमारा एवरेज वोट पिछली बार माननीय मोदी जी का 58% गिरा था, लेकिन इस बार हमारा वोट परसेंटेज फसल कटने के कारण से
शादियों के बहुत, विवाह का बहुत बड़ा आयोजन जगह जगह हो रहे थे, मान के कार्यक्रम हो रहे थे, फसल कटाई का समय चल रहा था, गर्मी भयंकर पड़ रही थी। और ये पिछली बार मई में चुनाव हुए थे इस क्षेत्र में, अब की बार अप्रैल में हो गए, अप्रैल भी फर्स्ट वीक्स में हो गए। तो इसका नुकसान थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज पे आया है, तो वो मेरी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी पे भी आया है। नहीं तो आप कैसे डिकोड कर रहे हैं जो आशंकाएं जताई जा रही देखिए, हैं, क्योंकि बीजेपी मूल रूप से वो पार्टी मानी जाती है जो अपने मतदाता को निकाल करके बूथ तक लाती है। मैं इसको इसी तरह से बताना चाहूँगा कि हमारे अलावा बाकी राज्यों में तो और 5-6% नीचे गया है। हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हम जिस स्तर पे आए हैं उसमें हमको संतोष है कि हमारा वोट हम किनारे पहुंचा पाए हैं। अदरवाइज बाकी राज्यों में तो और डाउन गया है। तो क्या जो मिशन 29 आप लेकर चले हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा उसमें निश्चित रूप से रोड़ा था, केवल एक सीट हमारी 2019 में बची थी, वो छिंदवाड़ा है। 2014 में हम 2 माइनस कर दे गुना के, गुना हमारे साथ श्रीमान सिंधिया जी साथ में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम ये जो रिजल्ट आएंगे, केवल रिजल्ट की देर है। छिंदवाड़ा तो चुनाव हो चुका है, बाकी के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक लहर चल रही है, उसका इफेक्ट दिख रहा है सब तरफ। तो निश्चित रूप से हम सब सीट जीते हैं।